नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेडी वेंस एंड हिज वाइफ ऊषा वेंस टू विजिट इंडिया सून। जो अभी हाल ही में जो अमेरिका के जो नई सरकार बनी है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, उसमें जेडी वेंस वो इस समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में चयनित हुए हैं और उनकी पत्नी ऊषा वेंस जो कि भारतीय मूल की हैं, वो जल्दी ही भारत दौरे पर आने वाली हैं। क्या कारण है, क्यों इतनी जल्दबाजी में उन्होंने भारत का दौरा करना निश्चित किया है, इन सब चीजों को हम डिटेल से इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की छोटी छोटी गतिविधियों को, जो देश दुनिया की खबरें हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये जेडी वेंस और उनकी जो पत्नी ऊषा वेंस हैं वो क्यों भारत आ रही हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है जेडी वेंस और ये है उनकी पत्नी ऊषा वेंस। जब इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जीता था, ये उस समय की तस्वीर है जब दोनों जो ये कपल है ये प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। अब आइए न्यूज पे आते हैं। जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैं और भारतीय मूल की उनकी पत्नी ऊषा वेंस, ये उम्मीद की जा रही है कि वो इसी महीने जल्दी ही भारत के दौरे पर आएंगी। ये जेडी वेंस का दूसरा जो है विदेश का दौरा है। पहला विदेश का दौरा वो यूरोप गए थे, जहां पर उन्होंने फ्रांस और जर्मनी की विजिट पे गए थे और वहां पर यूरोप, फ्रांस और जर्मनी समेत पूरे यूरोप को उन्होंने खरी खोटी सुनाई थी। और जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इस समय स्टांस है रशिया यूक्रेन युद्ध पर, उसको सही साबित करने का प्रयास किया था कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वहां पर उनसे लोग खुश नहीं हुए थे उनकी इस प्रकार की बातचीत से, लेकिन उन्हें जो कुछ कहना था वो उन्होंने कह दिया था। जो अपुष्ट सूत्र हैं, जो उनका यह कहना है कि वो जो आ रहे हैं भारत, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं, टैरिफ की घोषणा की है, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके ऊपर, कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर, सबके ऊपर उन्होंने तरह तरह के टैरिफ्स की घोषणा की है। उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए वो यहां पे आ रहे हैं। अब आप समझिए, कोई भी मंत्री या अधिकारी इन टैरिफ्स की घोषणाओं के बाद किसी को मनाने के लिए किसी दूसरे देश नहीं गया, लेकिन भारत को मनाने के लिए उनके उपराष्ट्रपति स्तर का जो अधिकारी है वो भारत दौरे पर आ रहा है। क्यों आ रहा है, इसको आगे इसी वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हुआ क्या था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी ब्रिक्स देश हैं उनके खिलाफ घोषणा की थी कि वो जबरदस्त टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद भारत और चाइना के खिलाफ उन्होंने रेसिप्रोकल, पारस्परिक जो है टैरिफ की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जितना टैरिफ भारत हमारे यूएसए के गुड्स में लगाएगा, उतना ही टैरिफ हम भारत के से जो आयात यूएसए में आयात होता है उन सामान पे हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। स्वाभाविक रूप से भारत यूएस जो व्यापार है उसमें भारत लाभ की स्थिति में है। भारत अधिक चीजें निर्यात करता है और यूएसए से बहुत कम चीजें आयात करता है। तो अगर यह टैरिफ भारत के ऊपर यूएसए इंपोज करता है तो स्वाभाविक रूप से भारत की जो कंपनियों की जो मार्केट है यूएसए में वो टूट जाएगी और भारत को व्यापार घाटा होने लगेगा। लेकिन इसके बावजूद भारत में कनाडा, मैक्सिको, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इन देशों की तरह कोई भी मौखिक रिस्पांस यूएसए को नहीं दिया। इन देशों ने क्या किया, इन देशों ने भी तरह तरह की धमकियां यूएसए को दी कि अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने तो एक कदम बढ़ करके करीब 10 कंपनियों को तो बैन कर दिया और उनको वहां से जो है उनके अधिकारियों का प्रवेश बंद करवा दिया। अलग अलग चीजें लोगों ने रिस्पॉन्स में किया, लेकिन एकमात्र भारत ऐसा देश था जिसने वेट एंड वॉच की नीति अपनाई और कोई भी ऐसा बयान या कोई भी ऐसा स्टेप उसने नहीं उठाया। और जो ये स्थिति होती है ये बहुत ही गंभीर होती है। जब ट्रंप साहब ने सबके ऊपर टैरिफ लगाया तो उन्होंने सोचा था कि सब अब हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे और बाद में इस पर वार्ता की जाएगी। लेकिन जब यूएसए ने भारत के ऊपर ट्रंप टैरिफ की घोषणा की तो भारत ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया और इसने यूएसए को और कॉशियस बना दिया और ज्यादा चिंता में पड़ गया यूएस और कंफ्यूज हो गया कि भारत ने क्या स्टैंस लिया है और भारत अब क्या करेगा, क्या उसका रुख है।
भारत ने हमेशा कहा कि आइए बैठते हैं, बातचीत करते हैं, जो द्विपक्षीय बातचीत है उससे सभी समस्याओं का हल निकल सकता है, चाहे वो कोई सैन्य परिस्थिति हो, चाहे व्यापार परिस्थिति हो। भारत ने हमेशा बातचीत को तवज्जो दी है। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ये जानता है कि जब एक तरफ चाइना के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ उसके रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में वो भारत जैसे सहयोगी देश को नहीं खोना चाहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक विकासशील देश है, विकसित देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यूएसए की सप्लाई चेन में भारत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और अगर भारत भी नाराज हो जाता है तो उस परिस्थिति में समस्या ज्यादा यूएसए को होगी, भारत को उतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि भारत की अपनी मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर वो सामान बाहर ना भी सप्लाई करे तो भी जो कंपनियां हैं वो किसी प्रकार सरवाइव कर ही लेंगी। जब बाकी देशों ने क्या किया, बाकी देशों ने जब ट्रंप साहब ने उल्टी सीधी घोषणाएं शुरू की तो उनसे मौखिक झगड़ा शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि हम आपका एप्पल फोन खरीदना बंद कर देंगे, किसी ने कहा कि हम आपके जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैरिफ लगाएंगे, किसी ने कहा कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे यूएसए के गुड्स पे। लेकिन भारत ने मुंह से जवाब नहीं दिया, भारत ने अपने एक्शन से जवाब दिया। एक तरफ ट्रंप साहब ने भारत पर 2 अप्रैल से घोषित किया कि रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, दूसरी तरफ भारत ने रूस के साथ एक बहुत जबरदस्त मिलिट्री डील कर ली। उन्होंने कहा ठीक है आप टैक्स लगाइए, हमें आपसे व्यापार ही नहीं करना है। दूसरी तरफ यूएसए समझ गया कि जो वो अपना F-35 एक महंगा विमान भारत को बेचना चाहता है वो उसके डील उसके हाथ से निकल जाएगी। न केवल जो व्यापार है वो रुक जाएगा, बल्कि भारत जो कि विश्व में लगातार लंबे समय से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ था, और अभी जो हाल ही में सिपरी की रिपोर्ट आई है उसमें भारत दूसरे नंबर पर है यूक्रेन के बाद, तो अमेरिका को लगा कि ऐसा ना हो कि ये जो बाजार है हथियारों की भारत में वो हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए यूएसए बेचैन हो गया। और उसने सोचा कि जो जेडी वेंस हैं ये सबसे अच्छे व्यक्ति हैं भारत के साथ डील करने के लिए, क्योंकि जेडी वेंस भले ही अमेरिका के उपराष्ट्रपति हों लेकिन भारत के दामाद भी हैं, क्योंकि उनकी जो पत्नी है वो भारतीय मूल की हैं और आंध्र प्रदेश की हैं। वो जानते हैं कि भारतीय परंपरा में दामाद का एक विशेष स्थान होता है और भारत वाले दामाद को नाराज नहीं करेंगे, और जेडी वेंस इस परिस्थिति का लाभ उठाकर जो समझौता है समझौते की मेज पर इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि जेडी वेंस और उनकी पत्नी जो भारतीय मूल की हैं दोनों लोगों को भारत भेजते हैं और भारत को मनाने का प्रयास करते हैं। जो ऊषा वेंस हैं इनकी जो मदर थी वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट थी और इनके पिता एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। बहुत लंबे समय पहले वो जो है यूएसए शिफ्ट हो गए हैं। जो ये ऊषा वेंस हैं ये यूएसए की ही नागरिक हैं, लेकिन इनके जो माता पिता थे वो भारतीय मूल के थे। तो मित्रों, जो जेडी वेंस और ऊषा वेंस भारत को मनाने के लिए आ रही हैं वो न्यूज आ रही थी, तो मैंने आपके समक्ष इसका एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।